बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज भी मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ। तो लेट्स सी। ड्रिंक्स टू फाइट एसिड रिफ्लक्स डिजीज़, मैदे की तजाबियत हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में काफ़ी इन डिटेल। तो आज हम उस पर डिस्कस कर लेंगे कौन सी ऐसी ड्रिंक्स हैं जो बेनिफिशियल हैं इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट। अब एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ में हमने बहुत इन डिटेल स्टडी किया हुआ है कि इसमें आपका जो स्टमक है और जो एसोफेगस है, जो उनके एज पे लोअर स्पिंचुअल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाता है। वो इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि उनको जितना रिलैक्स नहीं होना चाहिए। अब जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर डिफरेंट सिम्टम्स आपको शो होते हैं इस डिज़ीज़ के, जो कि बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसिड रिफ्लक्स है कि अगर हम जनरली देखें तो एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ बेसिकली इसमें क्या होता है, जो LES मसल्स होते हैं, लोअर स्पिंचुअल मसल्स, वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होते, मतलब वो ज़्यादा ही रिलैक्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है इन स्टमक, वो आपके एसोफेगस में बैकअप होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सोर थ्रोट, ड्राई कफ, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग और उसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन जैसी फीलिंग्स होती हैं और हार्ट बर्न का इशू फेस होता है। ठीक है। अब हम कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आ गई है, तो उसको आप जब अपने सिंपल जस्ट अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ को भी आप लाइफस्टाइल से मैनेज कर सकते हैं, अपनी राइट टाइप ऑफ फूड को चूज़ करके और राइट टाइप ऑफ ड्रिंक को चूज़ करके। आपको कौन सी ऐसी ड्रिंक्स लेनी चाहिए वो हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में बेसिकली आज। क्योंकि राइट टाइप ऑफ फूड और प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, सारी चीज़ें मैटर करती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। हम डिस्कस कर रहे थे, सिम्टम्स की बात कर रहे थे कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स शो होते हैं मेनली इस डिज़ीज़ में। अगर आप में भी ये सिम्टम्स हैं तो आपको भी किसी कंसल्टेंट को चेक करवाना चाहिए कि क्या आपको भी एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ तो नहीं है, जैसे कि इसमें ड्राई कफ, सोर थ्रॉट, बर्निंग सेंसेशन इन हार्ट और डिफरेंट और अदर सिम्टम्स हैं। लेकिन ये सारे सिम्टम्स आपको मील के बाद शो होते हैं ज़्यादातर। अब फर्स्ट ड्रिंक पे हम आ जाते हैं, नंबर 4, जिंजर टी। अब जिंजर टी बेसिकली क्यों रिकमेंड की जाती है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो जिंजर टी बेनिफिशियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको सेंचुरी से यूज़ किया जा रहा है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। ये आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको एक सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ अगर इसमें हम सूथिंग इफेक्ट को प्रोवाइड करती है, सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने की वजह से वो आपका जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व कह लें होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि इसमें कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बायोएक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं, जिंजरोल्स। अब जिंजरोल्स क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे रोल प्ले करते हैं इस डिजीज़ की मैनेजमेंट में। बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर होते हैं। तो इस तरह ये आपके जितने भी इसके सिम्टम्स हैं, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट वगैरह, उसको रिलीव करवाएंगे। अब जिंजर टी को बनाना कैसे है, कैसे हम इसको बनाएंगे, हमने जिंजर को स्लाइस या ग्रेट फॉर्म में लेना है और उसको कुछ टाइम के लिए अपने एक हॉट कप ऑफ वाटर लेना है, उसको उसमें डिप करना है या आप उसको बॉयल कर लें, इज़ अप टू यू। उसके अलावा इस ड्रिंक को मोर रिफ्रेशिंग और एडिशनल बेनिफिट्स के लिए आप इसमें लेमन और हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट स्टडीज़, डिफरेंट रिसर्चेज ये फाइंड करती हैं कि जो जिंजर टी है वो आपकी जो इन्फ्लेमेशन हो गई है एसोफेगस में एसिड की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, उसको रिवील करने में हेल्प आउट करती है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को अच्छा रखती है, जो और अदर सिम्टम्स लाइक ब्लोटिंग और नोजिया को भी रिलीव करने में ये हेल्प आउट करती है। उसके साथ साथ जो आप वार्म लिक्विड वाटर ले रहे हैं ये एक सूथिंग इफेक्ट देता है और आपको एक कंफर्टिंग सेंसेशन की फीलिंग देता है। जो आपको पहले बर्निंग सेंसेशन, जो हार्ट बर्न वाली सेंसेशंस आ रही हैं, उनको वो कंफर्टिंग सेंसेशन में चेंज कर देता है। उसके बाद नंबर 3 ड्रिंक आ जाती है आलमंड मिल्क। आलमंड मिल्क को भी रिकमेंड किया जाता है एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए। इसके बिहाइंड भी रीज़न है कि इसमें भी कुछ बेनिफिशियल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली फर्स्ट तो ये एक सूटेबल अल्टरनेटिव है डेयरी मिल्क का, उन लोगों के लिए जो कि इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उन इंडिविजुअल्स के लिए एक गुड ऑप्शन है। उसके अलावा ये गुड ऑप्शन है भी जिंजर टी की तरह डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं इसके एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ को, उसको एलिवेट करने में हेल्प आउट करेगा। अब इसको यूज़ करने की जो सबसे मेन रीज़न है कि ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। जो इसके अल्कलाइन इन नेचर होने की रीज़न है इसकी, ये आपकी जो
स्टमक की पीएच है, जो स्टमक की एसिडिटी है, उसको न्यूट्रलाइज करवाएगा। और वो न्यूट्रलाइज होगी तो आपके ओवरऑल अदर सिम्टम्स भी वन बाय वन रिलीव होंगे। जैसे कि ये आपकी प्रमोट करेगा रिलीव करने को स्टमक का जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, और उसके साथ साथ एसिडिटी जो स्टमक की उसको भी बैलेंस करता है, और जो एसिड रिफ्लक्स के एपिसोड्स आ रहे हैं बार बार उनको भी रिड्यूस करवाता है, उसके भी लाइकलीहुड, उसके चांसेस को रिड्यूस करवा देता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ और अदर बेनिफिट्स भी हैं कि जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस का इशू होता है तो वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरली लैक्टोज फ्री मिल्क है। और इंस्टेड ऑफ दीज बेनिफिट्स एक बेनिफिट और भी है कि लो इन फैट होता है। हमने डिस्कस किया था कि एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ हाई फैटी फूड की कंजप्शन की वजह से भी हो जाता है, तो ये लो इन फैट है तो आपका वो वाला प्रॉब्लम भी ये रिजॉल्व करेगा कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले आपने अपनी बॉडी पे उसके इफ़ेक्ट्स देखने होते हैं। पहले भी देखें अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी कैसे वर्क करी और कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट लेने के साथ कैसे इफेक्ट करी। अब इसके बाद आ जाते हैं नंबर 2, एलोवेरा जूस या एलोवेरा जेल। आप जो भी इसको कंसीडर कर लें कि उसको जूस फॉर्म में या जस्ट हम जेल कंज्यूम कर रहे हैं। इसके बिहाइंड रीज़न भी यही होती है कि ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है, और मोस्टली इसको कॉस्मेटिक और इस तरह की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। लाइक उसके साथ साथ इसको हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स की वजह से। अब अगर हम एलोवेरा को इन डिटेल में देखें कि इसके बिहाइंड क्या रीज़न है कि एलोवेरा जूस एसिड रिफ्लक्स डिजीज सफरर्स को रिकमेंड किया जाता है, तो ये एक इमोर्टल प्लांट है जो डिफरेंट कह लो कई सालों से, कई सदियों से यूज़ हो रहा है। इसके यूज़ करने की रीज़न यही है कि ये इसकी थोड़ी सी अमाउंट जो है आपके डिजीज़ के सिम्टम्स को हेल्प आउट करेगी उसको रिलीव करने में, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको एक सूथिंग इफेक्ट देगा। आपके जितने भी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस हैं उनको अच्छे से फंक्शन जो है अच्छे तरीके से करवाएगा। और इसमें एक मेन जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हार्ट बर्न, चेस्ट पेन मेनली उसको रिड्यूस करवाते हैं, स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं। और उसके साथ साथ ये आपकी जो हीलिंग है एसोफेगस की, इन्फ्लेमेशन जो उसमें हो चुकी है उसको भी प्रमोट करवाता है। अब हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट थिंग आ जाती है वाटर। वाटर को हमेशा ही इसकी पावर को ओवरलुक किया जाता है। कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी कंडीशन हो, तो वाटर को इंपॉर्टेंट कंसीडर पता नहीं क्यों नहीं किया जाता हमारी सोसाइटी में। लेकिन आपको प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए। 8 to 10 ग्लास डेली बेसिस पर यूज़ ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इस डिजीज़ में अब ये कैसे हेल्प आउट करेगा वाटर। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्रोवाइड करेगा इसके सिम्टम्स को एलिवेट करने में। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ओवरऑल सपोर्ट करेगा। स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, जो बैकअप इन स्टमक जा रहा है, एसोफेगस जा रहा है, उसको ये डाइल्यूट करवाएगा, उसकी डाइल्यूशन करवा देगा। और उसके साथ साथ आपके जो बैकअप हो गया है एसोफेगस में उसको ये क्लीन करवाएगा, वॉश आउट करेगा क्लिनजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करके। और साथ साथ जब आपके ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा तो आपके सिम्टम्स खुद ब खुद वन बाय वन रिजॉल्व होंगे, और आपका हीलिंग प्रोसेस जो है वो वाटर के प्रॉपर इंटेक से प्रमोट होगा। उसके साथ साथ जो एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ की एपिसोड्स आ रही हैं ऑन अ डेली बेसिस पर, जब भी आप मील इंटेक करते हैं, और मेनली ये मॉर्निंग मील के बाद होता है ये वाला इशू, तो ये उसके एपिसोड्स के लाइकलीहुड को भी रिड्यूस करवाएगा, प्रॉपर इंटेक ऑफ वाटर। लेकिन वाटर अब कितना कंज्यूम करना चाहिए, कैसे कंज्यूम करना चाहिए, ये भी मैटर करता है कि आपको 8 to 10 ग्लास कंज्यूम करने हैं नॉर्मली। लेकिन अगर आप कोई डायूरेटिक लाइक कॉफ़ी, चाय, ग्रीन टी का ज़्यादा इंटेक करते हैं तो फिर आपको वाटर का इंटेक नॉर्मल क्वांटिटी से भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा अपनी डाइट में। अब उसके साथ साथ आपको प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना चाहिए। प्रॉपर हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपका गट सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा, और जितने भी आपके डाइजेस्टिव फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म होंगे। जब डाइजेस्टिव फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म होंगे तो डिजीज़ का जो चांसेस हैं वो खुद ब खुद रिड्यूस हो जाते हैं, और जो ऑलरेडी आपके अंदर इन्फ्लेमेशन या कोई भी चीज़ हो चुकी है वो भी प्रमोट उसकी हीलिंग होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।